देखिए, यहाँ पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यहाँ कंस की कारागार थी। तो 1091 में महमूद गजनवी नाम का मुगल शासक आया जी। और उसने हमारे मंदिर को 16 दिन तक लूटता रहा। मुगल शासकों ने एक बिल्डिंग खड़ी की जिसको आज कथित ईदगाह मस्जिद कहते हैं। आप देख रहे होंगे सामने सफ़ेद बिल्डिंग दिख रही है। ये औरंगजेब के पाप की निशानी है कि मुस्लिम समाज के पास ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है जिससे वो ये साबित कर दे कि अल्लाह का घर है। ये श्लोक सुनते ही आपके रोम रोम में भगवान कृष्ण समा गए होंगे। जी हाँ, TV7 भारत आज मौजूद है श्री कृष्ण जन्मभूमि में और मैं हूँ आपके साथ श्रुति अंगद। हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए श्री कृष्ण भूमि विवाद से जुड़े मुख्य पक्षकार जो कि हिंदू देवी देवताओं के बारे में सर्वोच्च ज्ञान रखते हैं। श्री दिनेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। जानेंगे कि क्या है वो विवाद और आखिरकार इस भूमि के पीछे का तथ्य क्या है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह का विवाद क्या है, जानते हैं दिनेश शर्मा जी से। दिनेश शर्मा जी, ये संपूर्ण ज्ञान जो हमें अभी नहीं मिला है, आप पहले तो वो बताइए कि विवाद क्या है और आप जो पक्षकार बने हैं उसमें क्या कुछ पक्ष अभी बाकी है, जो खुलना बाकी है, जो परत है, जो रहस्य है अभी खुलने बाकी है, बताइए। देखिए, यहाँ पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यहाँ कंस की कारागार थी। कंस की कारागार में 7 कोठरी थी। तो सबसे अंतिम कोठरी में 7वीं कोठरी में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। तो यहाँ कंस का कारागार था, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। तो भगवान कृष्ण के प्रपौत्र थे, उन्होंने यहाँ कंस के कारागार को तोड़कर एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। वो मंदिर इतना विशाल था कि उसको आगरा से भी देखा जा सकता था, इतनी ऊंची उसकी गुम्बद थी। तो 1091 में महमूद गजनवी नाम का मुगल शासक आया और उसने हमारे मंदिर को 16 दिन तक लूटता रहा। उसने मंदिर को तोड़ दिया। मंदिर में जो सोना चांदी हीरा जवाहर जड़ित जो मूर्तियां थी सबको लूट के ले गया। उसके बाद में यहाँ हिंदू राजाओं का शासनकाल हुआ। तो हिंदू राजाओं ने उसको मंदिर को पुनः बनवाया। फिर 1250 के लगभग फिरोज तुगलक का शासनकाल आया। उसमें फिर उस मंदिर को तोड़ा गया। हमारे कृष्ण भगवान के मंदिर को यहाँ पर कई बार तोड़ा गया। फिर उसका शासनकाल खत्म हो गया था, हिंदू राजाओं ने उसको मंदिर को पुनः बनवाया और पुनः बनवा के पूजा अर्चना चालू कर दी। उसके बाद 1490 में सिकंदर लोदी का शासनकाल आया। उसने भी हमारे भगवान कृष्ण के मंदिर को तोड़ दिया और तोड़ करके ज़मीन को समतल कर दिया। तो इस प्रकार मुगल शासक मंदिर तोड़ते गए और हमारे हिंदू राजा सनातनी हिंदू मंदिर बनाते गए। जी। हिंदुओं ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद में हिंदू राजाओं ने पुनः मंदिर बनवाया। फिर 1670 में औरंगजेब ने हमारे मंदिर को तोड़ दिया। मंदिर इतना विशाल था कि उसको औरंगजेब को अचंभे में पड़ गया कि इतना विशाल मंदिर बन कैसे गया। तो उसने मंदिर को तोड़ करके मंदिर के मलबे को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद में उसने एक विशाल चबूतरा बनवाया उस मंदिर के मलबे से, जिसमें प्राचीन शिलालेख भी हैं, प्राचीन कलाकृतियाँ थीं, शंख सुदर्शन के निशान थे, शेषनाग के निशान थे। वो सभी निशान अभी मौजूद हैं। वो निशान अभी भी उस चबूतरे में मौजूद हैं। उस चबूतरे पे फिर मुगल शासकों ने एक बिल्डिंग खड़ी की जिसको आज कथित ईदगाह मस्जिद कहते हैं। आप देख रहे होंगे सामने सफ़ेद बिल्डिंग दिख रही है। ये औरंगजेब के पाप की निशानी है जो मुगल शासकों ने तलवार के दम पर बनवाई थी। और ये ज़मीन शेष ज़मीन खाली पड़ी थी। उसके बाद में जब मदन मोहन ये मालवीय जी आए, उन्होंने जन्म स्थान के बारे में देखा सुना और उस दुर्दशा को बयान नहीं कर सकता मैं, उनकी आंखों में आंसू आ गए कि हमारे कान्हा का मंदिर पर ज़बरदस्ती अवैध कब्जा हो गया। फिर जो ज़मीन खाली पड़ी थी तो ये अंग्रेज़ों ने ज़मीन को नीलाम किया था। तो बनारस के राजा पटनीमल ने उस ज़मीन को खरीदा। मदन मोहन मालवीय जी ने राजा पटनीमल के वंशजों से ये ज़मीन खरीदी। ये 13.37 एकड़ ज़मीन है। इसको हिंदू महासभा के उस समय तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आदरणीय मदन मोहन मालवीय जी और बिरला जी और डालमिया जी के सहयोग से इस मंदिर को बनवाया। ये मंदिर जो बनाया श्री कृष्ण जन्मभूमि का, ये असली गर्भगृह में नहीं है। असली गर्भगृह में जहाँ कान्हा का जन्म हुआ उस पर तो आज भी अवैध कब्जा है इस बिल्डिंग के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कि जो अभी असली कारावास जहां जन्म हुआ था भगवान श्री कृष्ण का, वो अभी भी मस्जिद में मौजूद है, जिसको लेकर ये पूरा विवाद है, जिसको लेकर जो मुख्य पक्षकार है वो अभी भी लड़ रहे हैं। और आपको बता दें, इनका एक संकल्प है, जब तक ये मुक्त नहीं करवाएंगे मस्जिद से मंदिर को, तब तक ये अनग्रहण नहीं करेंगे। ऐसा संकल्प आपने क्यों लिया? ऐसा था, हम यहाँ भगवान कृष्ण के दर्शन करने आते थे। तो हमारे जो बुजुर्ग हैं हमारे, उन्होंने बताया कि बेटा ये असली जन्म स्थान नहीं है। असली जन्म स्थान तो इस मस्जिद के नीचे दबा हुआ है।
जहाँ कंस का कारागार था, जहाँ हमारे कान्हा का जन्म हुआ। तो हमने उसी दिन संकल्प लिया कि हम जब तक इस पाप की निशानी को, मुगल शासकों के अवैध कब्जे को यहाँ से हटवा नहीं देंगे, अपने मंदिर को आज़ाद नहीं करा देंगे, जब तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे और ना ही अपने पैरों में जूता चप्पल पहनेंगे। तो हम 3 साल से नंगे पैरी हैं और हम अन्न का एक भी दाना ग्रहण नहीं करते, दूध और फल ही लेते हैं। आप समझ सकते 3 साल से अन्न ग्रहण ना करना, और आप देख सकते हैं महाराज जी के पैर में भी जूते चप्पल नहीं है और इन्होंने 3 साल तक कुछ भी अन्न के रूप में नहीं ग्रहण किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये अलग ही संघर्ष की दास्तान है। जहां अभी अयोध्या में राम मंदिर उस संघर्ष 500 साल के संघर्ष के बाद बनने जा रहा है, वहीं अब ये भी संघर्ष है। अब ये विवाद कब सुलझता है और कब इस संघर्ष से हमें आज़ादी मिलती है, महाराज जी का ये जो संकल्प है कब पूरा होता है, देखने वाली बात होगी। महाराज जी, सुनने को मिलता है कि मंदिर और मस्जिद का जो बिल आता है तो मंदिर वाले ही मस्जिद का भी बिल अदा करते हैं, क्या कुछ सच है? ये भी एक रहस्य है। मथुरा में करीब 1959 में बिजली आई थी जी। तो तब से ही ईदगाह मस्जिद वाले बिजली चोरी कर रहे हैं। हमने जब बिजली विभाग को शिकायत की तो उन पर जुर्माना हुआ 3 लाख रुपए का और बिजली चोरी पकड़ी गई। आज भी वो अपने जनरेटर से काम चला रहे हैं, क्योंकि बिजली का कनेक्शन तभी दिया जाता है जब आपके कागजों में नाम हो। बिल्कुल। तो पानी का बिल, बिजली का बिल, नगर निगम का टैक्स हिंदू पक्ष देता है, पुरानी खेबट में हिंदू पक्ष का नाम है, खसरा खतौनी में मंदिर ट्रस्ट का नाम है। तो इसमें सबसे बड़ा रहस्य यही है कि मुस्लिम समाज के पास ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है जिससे वो ये साबित कर दे कि अल्लाह का घर है। हमारे पास प्राचीन साक्ष्य हैं, हम साबित कर सकते हैं कि हमारे कान्हा का दरबार है, हमारे कान्हा का जन्म स्थान है। तो हमने न्यायालय में सभी साक्ष्य जमा कर दिए और न्यायालय ने सर्वे का आदेश दे दिया। उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दिया, कुछ दिनों के लिए सर्वे रुक गया है, लेकिन सर्वे जल्द से जल्द होगा। और जब ये सर्वे होगा तो वो जो सबूत है, जो साक्ष्य हैं कि कान्हा का दरबार है या फिर अल्लाह का ये मस्जिद है, ये सब कुछ सभी को पता चलेगा। कैमरामैन राम के साथ मैं श्रुति अंगद, TV7 भारत।